एनपीएस हमारे लिए काला कानून है। हम लोग काली पट्टी बांधकर प्रत्येक स्वरूप बताते हैं कि भाई हम इसके विरोध में हैं। 1 अप्रैल को भी काला दिवस होगा। ओल्ड पेंशन अब लौटने वाली तो है नहीं, सरकार ये साफ कर चुकी है, फिर भी आप लोगों का आंदोलन चलता जा रहा है। प्रभाव नहीं है, ये हम सहमत हैं। तो क्या बिना संघर्ष के यूपीएस आया? वो आवाज जंतर मंतर से आगे सरकार तक तो पहुंच नहीं पाती ना। कोर्ट के नाम पर सरकार का एक एजेंडा है। कोर्ट के नाम पे सरकार का एजेंडा कैसे? तो कोर्ट ने कहा है सरकार तो लागू करवाएगी। 8वें पे कमीशन का क्या पता, कुछ खबरें ही नहीं आ रही आजकल। एकदम ऐसा लग रहा है कि कहीं दब गया युद्ध की आहट में। जब माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं, मेजे थपथपा के बढ़ा देता है। 6ठा वेतन आयोग कर्मचारियों को याददाश्त है और उनके लिए अच्छा है। वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपको भी अब सदन में पहुंचाने की कोशिश आपका संगठन कर रहा है, और इस तरह की चर्चा। अटेवा के बैनर के तले ही निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी? जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, लड़े हैं, खड़े हैं, उसी के दम पर हम लड़ेंगे। कर्मचारियों के मुद्दे पर लंबे समय से आंदोलन चला रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संयोजक विजय बंधु जी आज हमारे साथ हैं और बातचीत करते हैं कि कर्मचारियों के मुद्दों पर फिलहाल क्या चल रहा है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है दास वतन पर। सबसे पहले तो विजय जी ये जानना चाहूंगा कि 1 तारीख कल यानी आप लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो क्या इसके तहत पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। और जैसा कि 1 अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश में जो ये एनपीएस व्यवस्था है वो लागू की गई, वो ओपीएस बंद हुई, एनपीएस लागू हुई। तो क्योंकि एनपीएस हमारे लिए काला कानून है, तो पिछले काफी समय से, जब से हम लोग संघर्ष में आए, अटेवा के द्वारा ये घोषित किया गया कि जो हमारे लिए काला दिन है वो काला दिवस के रूप में मनाएंगे और हम लोग प्रत्येक वर्ष को मनाते चले। उसमें हम लोग करते क्या है कि एक प्रतीक स्वरूप सरकार के पास मैसेज भेजते हैं कि इस कानून से हम संतुष्ट नहीं है, ये हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो हम लोग अपने स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, संस्थान, कार्यालय जहां भी होते हैं, हम लोग काली पट्टी बांधकर प्रतीक स्वरूप बताते हैं कि भाई हम इसके विरोध में हैं। तो पिछले कई सालों चल रहा है। इस 1 अप्रैल को भी काला दिवस होगा, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी इस काला दिवस को मना रहा है, उसकी पूरी तैयारी है। लेकिन सरकार के रुख से तो अब साफ है ना कि ओल्ड पेंशन अब लौटने वाली तो है नहीं, सरकार ये साफ कर चुकी है, फिर भी आप लोगों का आंदोलन चलता जा रहा है, जबकि पता है कि नतीजा कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आपने ये सवाल अच्छा किया कि नतीजा नहीं है। मैं इससे असहमत हूँ। अटेवा एवं ओपीएस के संघर्ष से ही 4 राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन वापस आई। विज्ञापन के आधार पर बहुत बड़ी संख्या थी, उस पर सरकार ने उसको भी ओके किया। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो विषय विशेषज्ञों को भी पेंशन के दायरे में लाया गया। तो ये प्रभाव नहीं है, ये हम सहमत हैं। निश्चित रूप हमारे संघर्षों का परिणाम है, हम सब जो लड़ रहे हैं वो से आई। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण, जिस 20 साल से योजना को कहा जा रहा है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यूपीएस लाई, तो क्या बिना संघर्ष के यूपीएस आया? इसका मतलब कि सरकार प्रेशर में है इस आंदोलन से, एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूं, तो 1857 की क्रांति हुई। अब उसको सफल असफल आप किसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उसके बाद भी तमाम बीच में होते रहे। तो क्या 1, 2, 3 असफल हो गए तो हमने अपनी आजादी की मांग को भूल गए या छोड़ दिए? उसी तरह से जैसे उस समय देश की आजादी का सवाल क्रांतिकारियों में था, उसी तरह से कर्मचारियों में एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। ये संकल्प है संगठन का हमारे। आपके संगठन का अभी कुछ समय पहले, जब कुछ महीने पहले दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, पूरा जंतर मंतर भर गया था, लेकिन वो आवाज जंतर मंतर से आगे सरकार तक तो पहुंच नहीं पाती ना। देखिए, जंतर मंतर आपको भी काफी समय से लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, कवर कर रहे होंगे। अब तो जंतर मंतर देखने के बाद यही लगता है कि धरना स्थल है। वो तो लगता है किसी दुश्मन देश का एक क्षेत्र है, उसको इस तरह से घेराबंदी कर दी गई। उसके बीच में भी तमाम अवरोध के बाद भी जंतर मंतर ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए। उसके बाद हमारे साथियों एफआईआर हुआ। मतलब ये पहली घटना ऐसी होगी शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बाद भी एफआईआर दर्ज की गई। तो सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है उससे आंदोलन को बहुत ज्यादा कुचला जाता है। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसलिए आंदोलन अलग अलग तरीके, अलग अलग स्वरूप में हम लोग लोकतांत्रिक तरीका जो होता है उसमें हम करते हैं और आगे भी हमारे कार्यक्रम है, हम उसको आगे फिर बढ़ाएंगे। टीईटी अनिवार्यता के मुद्दे पर बहुत लोगों में रोष है, शिक्षकों में, और जगह जगह से खबरें आती हैं, लेकिन कुछ रास्ता उसका निकल नहीं पा रहा है। विजय जी, देखिए, टीटी जो विषय है बहुत गंभीर है और मैं इस पर कई बार ये बात कहा कि जो 20 साल 22 साल अपनी सर्विस दे चुका है, अब आप उससे कह रहे हो अयोग्य है।
तो आप टीटी पास करिए। कोई भी नियम कानून बनता है तो जब से बनता है तब से लागू होता है, पीछे से नहीं लागू होता। अगर पीछे से लागू हो रहा है तो मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल दिखाएं कि आज लायक है या नहीं है। ये तमाम सर्विसेज में तमाम सारी चीजें हैं, क्या कभी ऐसा हुआ? टीटी सिर्फ हरेसमेंट किया आया है, अपमानित अध्यापकों किया जा रहा है और पूरे देश में लाखों लाख इसे प्रभावित। अब कोई 55 साल का व्यक्ति हो गया, उसको बेटी की शादी करना है, उसको घर बनवाना है, वो उस दौर में पहुंच चुका है कि आगे की उसकी योजनाएं हैं, उसमें आप कह रहे हो। और हम आयोग हैं, तो जिस संस्था ने हमको चुना, जो आपके नियम कानून थे वो संस्था और वो आपका नियम कानून आयोग हो गया। दूसरा, हमने जिनको 20 साल 22 साल पढ़ाया वो जाके सिलेक्ट हो गए, वो सब आयोग हो गए। ये सिर्फ कोड के नाम पर सरकार का एक एजेंडा है, जिससे हरेसमेंट करने का तरीका है और बाहर करने का तरीका। कोर्ट के नाम पे सरकार का एजेंडा कैसे? तो कोर्ट ने कहा है, सरकार तो लागू करवाएगी अगर कोर्ट ने कहा है तो। देखिए, आपको भी ज्ञान होगा, मतलब संज्ञान होगा, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट आदेश आया कि निर्वाचन आयोग में हमारा नेता सदन, नेता हमारा प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये उसकी गाइडलाइन थी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को नहीं पसंद था, सरकार अमेंडमेंट लेके चली आई, अमेंडमेंट लेके नहीं ये नहीं रहेंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, बाकी हम उसको अपने ही मानेंगे। तो आपको नहीं पसंद था, आपके खिलाफ था, आप फटे से ले रहे, सदन चल रहा है, आप भी अगर कोर्ट ने कहा तो आप अमेंडमेंट करते कि नहीं भाई हम सहूलियत दे रहे हैं और ठीक है, क्योंकि 20 साल 22 साल पढ़ा रहे तो हमारी जिम्मेदारी। एक बार भी सरकार अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया कि शिक्षकों में एक राहत जाए कि नहीं सरकार हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया तो हम क्या माने इसको? तो सरकार की ही साजिश हमको लग रही है। विजय जी, 8वें पे कमीशन का क्या पता, कुछ खबरें ही नहीं आ रही आजकल। एकदम ऐसा लग रहा है कि कहीं दब गया युद्ध की आहट में। वैसे तो युद्ध की आहट से पहले भी वो नहीं सुनाई दे रहा था कि क्या डेवलपमेंट है। कुछ खबरें हैं आप लोगों के पास? देखिए, जब माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं? मेजे थपथपा के बढ़ा देता है, उसमें कोई आयोग, कोई विमर्श, कोई चर्चा, कोई समिति नहीं होती है। और जब कर्मचारियों को देना आया 1 जनवरी 26 से लागू हो जाना चाहिए। और जो अर्थशास्त्री कहते हैं, इसके जानकार है, वो कहते हैं कि वेतन आयोग में 1 से 1.5 साल लगता है, एक मतलब प्रक्रिया है। और आप समझिए कि जब वो टाइम लागू होने का था उसके बाद फिर सिस्टम शुरू करना शुरू हुआ, और अभी कह रहे 18 महीने इस पर हम कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, फिर क्या करें। उसमें सीधे से है, जैसे जब कोरोना काल आया तो 18 महीने का डीए आज तक नहीं मिला, जबकि उस समय शिक्षकों, कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया। जो लोग अपने माँ बाप को छूने तैयार नहीं थे उस दौर में, उन नर्स और डॉक्टर ने उनका काम किया। तो हमें तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, हमको तो अपना भी नहीं मिला। ये जो वेतन आयोग है, हमारी जो समझ में आ रही है कि इस पर हमको न देना पड़े तो इसे डिले किया जा रहा है। अभी बात कहते हैं वो पैसे का कोई मामला नहीं, अब हम जो दे रहे हैं उसको दे देंगे। इस पर कर्मचारियों में आक्रोश है। और 8वां वेतन आयोग जैसे 7वां मिला, कहीं उसी तरह से 8वां नहीं मिले। सच बताएं, 6ठा वेतन आयोग कर्मचारियों को याददाश्त है और उनके लिए अच्छा है। वो आज भी उसकी बात, आज भी चर्चा होती है, उस तरह मिला। और ये कब मिलेगा ये भी आशंका है, कितना मिलेगा ये भी शंका है। विजय जी, मेरा अंतिम सवाल, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपको भी अब सदन में पहुंचाने की कोशिश आपका संगठन कर रहा है, और इस तरह की चर्चा है कि ग्रेजुएट सीट से कोशिश की जा रही है कि अटेवा की भी आवाज सदन तक पहुंचे। निश्चित रूप से पिछली बार भी हमारी टीम ने हमसे कहा कि भाई आप सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और सदन में जाकर अपनी बात रखेंगे, अच्छी बात है। तो मैंने पिछली बार मना कर दिया था, लेकिन इस बार हमारी टीम ने कहा कि नहीं, अगर सड़क पर संघर्ष हो रहा है और अगर मुद्दा आप जाएंगे तो मुद्दा हमारा ताकतवर होगा, और सदन में जो आप किसी विधायक के माध्यम सांसद में उठाते हैं आप खुद उठाएंगे। तो इस पर सहमति बनी और लखनऊ ग्रेजुएट से पूरे संगठन का निर्णय हुआ है कि वहाँ से उतरेंगे। और हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग राजनीति में जाएं, सदनों में जाएं, अच्छी बात। तमाम चोर, डकैत, बलात्कारी सदन में जाते हैं तब आपत्ति होनी चाहिए, यहाँ तो स्वागत होना चाहिए। और पढ़े लिखे कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा मैसेज दिया कि नहीं, बंधु जी सदन में जाएं तो हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो अटेवा के बैनर के तले ही निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी? हाँ, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, लड़े हैं, खड़े हैं, उसी के दम पर हम लड़ेंगे। हाँ, जो समर्थन देना चाहता है उसका स्वागत है, समर्थन हम सबसे मांगते हैं, स्नातकों से मांग रहे हैं, जो तमाम सामाजिक संगठन उससे मांग रहे हैं, तमाम और लोग जो समर्थन करना चाहते हैं, जो ओपीएस को समर्थन करना चाहते हैं, वो दे, हमें स्वागत है। लेकिन हम उन्हीं के दम पर हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।